बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल और इनका सारा क्या मामला रहा, इनका कोर्ट मार्शल क्यों हो रहा है और इनके साथ इमरान खान साहब का क्या किरदार रहा है, इस पर बात करूंगा। इसके अलावा बात करूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई है। इसके अलावा इमरान खान जो है पाकिस्तान में हुकूमत करने नहीं बल्कि पाकिस्तान का जोग्राफिया तब्दील करने आए थे। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करूंगा। पहले मैं आता हूँ फैज़ हमीद की तरफ। आपको पता है कि फैज़ हमीद जो साबिक DGI रहे हैं, इनका जो है बाकायदा कोर्ट मार्शल का जो है आगाज़ कर दिया गया है और DGI-SPR की जानिब से प्रेस रिलीज आने के बाद तो ऐसा हो गया है जैसे सबको सांप सूंघ गया है, क्योंकि इससे पहले ये तवक्को की जा रही थी ना कि शायद फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल नहीं होगा और उन्होंने सारा कुछ किया है, उनको छोड़ दिया जाएगा। अब ये 2017 में जो है DGC पहली मर्तबा जो है तैनात हुए थे। तो DGC भी एक बड़ा ओहदा होता है, जो फौज में एक आर्मी चीफ होता है, एक DGI होता है, एक DGC होता है। तो ये DGC रहे 2017 में, और जब ये DGC थे तो उस वक्त आपको पता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। लेकिन जब 2018 की हुकूमत बनी तो उससे पहले फैज़ हमीद साहब के इमरान खान साहब से जो है राब्ते हुए थे और इन्होंने उनसे दोस्तियां बढ़ाई, कुर्बतें बढ़ाई। तो तब इनकी जो है इमरान खान साहब से दोस्ती हुई और जब 2018 के इलेक्शन हुए तो 2018 के इलेक्शन में फैज़ हमीद का बड़ा अहम किरदार रहा है, क्योंकि फैज़ हमीद साहब चाहते थे, क्योंकि फ्यूचर अपना वो शायद आर्मी चीफ का देख रहे थे ना कि मैंने आर्मी चीफ बनना है। तो अब उन्होंने देखा कि मैंने किसको टारगेट करना है और किसको पकड़ना है, तो फिर उनको इमरान खान साहब जो है बेहतर ऑप्शन नज़र आए और 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्होंने किया था भरपूर सपोर्ट। और यही इनकी प्लानिंग थी कि इमरान खान साहब 10 साल तक रहेंगे और उसके बाद अगला आर्मी चीफ जो है फैज़ हमीद साहब ने जो बनना है। बहरहाल जब इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था तो मैंने आपको कई मरतबा अपने व्लॉग में बताइए कि आखिर ये फड्डा शुरू कहाँ से हुआ है, आसिम मुनीर साहब का और इमरान खान साहब का। अब इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो इनकी बीवी बुशरा बीबी जो चोरी में मुलविस थी, करप्शन में मुलविस थी, क्योंकि DGI जो है वज़ीर आज़म के मातहत होता है, तो उस वक्त आसिम मुनीर साहब थे। तो उन्होंने इमरान खान साहब को इन्फॉर्म किया था और बताया था, आगाह किया था कि आपकी जो बेगम साहिबा हैं ये जो है चोरी में मुलविस हैं और ये बड़े पैमाने पर करप्शन कर रही हैं। तो इमरान खान साहब जो एक ईमानदार वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने एक आसिम मुनीर साहब को उसी रात जो है इन्होंने इनका ट्रांसफ़र कर DGI के ओहदे से हटा के फैज़ हमीद साहब को लेके आ गए। तो वहाँ से ये फड्डा शुरू हुआ था, क्योंकि फैज़ हमीद साहब ने डबल किरदार अदा किया था इस सारे मामलात में। एक तरफ वो उस वक्त के आर्मी चीफ बाजवा साहब को, जो कमर जावेद बाजवा साहब को जो है वो सारा इन्फॉर्म करते रहे कि इस तरह सारे मामलात हो रहे हैं। सारी जो चीज़ें थी ना, ये शवाहिद ये फैज़ हमीद साहब ने ही दिए थे उस वक्त के DGI से आसिम मुनीर साहब को, और उनको कहा कि आप ये तमाम चीज़ें खान साहब को दें। लेकिन इससे पहले आसिम मुनीर साहब बताते तो खुद जाके फैज़ हमीद साहब ने खान साहब के कान भरे और उनको बताया कि ये आसिम मुनीर साहब जो है बुशरा बीबी के लिए इस तरह करने आ रहे हैं, तो लिहाजा आप सारे मामला करें। लेकिन जब इस वक्त के मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने जब इमरान खान साहब को आगाह किया, तो ईमानदार इमरान खान साहब ने जो है अपनी अहलिया के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय आसिम मुनीर साहब का ही जो है उस वक्त ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये सारा मामला था। उसके बाद फिर फैज़ हमीद साहब आ गए और उन्होंने इनकी भरपूर जो है सपोर्ट की इमरान खान साहब की, इनकी हुकूमत की, बल्कि इनकी हुकूमत भी यही चलाते रहे। और इनके 2 कर्नल थे, वो कर्नल ही जो है सारा सिस्टम देखते थे और वही असेंबली भी चलाते थे और सारे मामला देखते थे। अब जब सारी चीज़ें खुल के सामने आई, जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, तो तहरीक अदम एतमाद के बाद जब 25 मई का जो जलसा हुआ, क्योंकि उस वक्त फिर DGI के ओहदे से फैज़ हमीद साहब को हटा के कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत गई तहरीक अदम एतमाद के बाद। तो उसके बाद फिर 25 मई 2022 का जो एहतजाज था, जो इमरान खान साहब इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने आए और इलेक्शन मांग रहे थे और कह रहे थे कि भाई इलेक्शन कराओ, और असल मकसद तो फिर 2 थे ना उनके, इलेक्शन और आर्मी चीफ की तैनाती। तो उसको भी पूरा प्लान किया था फैज़ हमीद साहब ने। ये कोर कमांडर पेशावर थे उस वक्त, सारा इन्होंने प्लान किया और सारा इनको बताया कि किस तरह से जाओ और किस तरह से आप जाके जो है हमला करो और उन पे क्योंकि वो समझ रहे शायद कि जब हम रियासत पे हमला करेंगे तो शायद आसिम मुनीर साहब अगले आर्मी चीफ नहीं बनेंगे, मैं अगला आर्मी चीफ बन जाऊँगा। इसके अलावा फैज़ हमीद साहब ने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके फ़ौज के किरदार को जो है बहुत ज़्यादा जो मुतनाज़ा बनाया। उन्होंने अपनी ही फ़ौज के खिलाफ जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि भई जो, क्योंकि सारी पोस्टें आपके सामने हैं, तो इसमें भी फैज़ हमीद साहब का जो है बड़ा अहम किरदार रहा है। इसके अलावा नवंबर में जब आर्मी चीफ की तैनाती होनी थी, तब इमरान खान साहब निकले, उसमें भी फैज़ हमीद साहब का बड़ा किरदार रहा है कि आपने जो है कहा है ना, ISPR की आपने प्रेस रिलीज़ देखी है कि इसमें जो है सियासत में इन्होंने मदाखलत की है। तो उसमें भी इनका फैज़ हमीद का बड़ा किरदार रहा है।
और इसके अलावा कई मामलात में जो है ये इमरान खान साहब के साथ जो है फैज़ हमीद साहब जुड़े रहे हैं। लेकिन अब जब रियासत ने और पाक फ़ौज ने, क्योंकि इनका कोर्ट मार्शल हो रहा है और फ़ौजी अदालतों में इनका ट्रायल होगा। पहले इनको बुलाया गया और इनसे पूछा गया फैज़ हमीद साहब से कि आपने सारी चीज़ें की, तो पहले उन्होंने इनकार ही किया क्योंकि वो मुश्किल है ना उनसे उगलवाना। तो उन्होंने मना किया, लेकिन उसके बाद जब एविडेंस कलेक्ट किए गए, शवाहिद जमा किए गए और शवाहिद जब इनके सामने पेश किए गए और उनको बताया गया कि तमाम शवाहिद जो है यहाँ पर मौजूद हैं, तो उसके बाद जो है उसके बाद इनकी गिरफ्तारी डाली गई है। तो 12 अगस्त 2024 को जो है बाकायदा फैज़ हमीद को जो है गिरफ्तार किया गया है और इनका कोर्ट मार्शल का आगाज़ हुआ है। तो अभी सारे मामलात हैं, इसकी कड़ियाँ जो जाके मिलती हैं कहाँ, वो मिलती हैं इमरान खान साहब से। और क्योंकि मैंने बताया मैंने स्टार्ट में कि प्लान किया हुआ था, ये अगले आर्मी चीफ का ख्वाब देख रहे थे और इमरान खान साहब अगले सदर पाकिस्तान का ख्वाब देख रहे थे। लेकिन जब आप रियासत मुखालिफ और पाकिस्तान के मुखालिफ जाएँगे, जब आप इदारों में ही बगावत पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो फिर तो आखिर अंजाम यही होना था। अच्छा, इसके अलावा मैं बात कर रहा पीटीआई की जो है गैर मशरूत जो है अब वो मुज़ाकरात की जो है कोशिशें कर रहे हैं। अब अगर आप बात करें, सुलेमान अकरम राजा ने कहा ना कि हमने तो 5 रुकनी कमेटी बना दी है, लेकिन हुकूमत हमसे जो है मुज़ाकरात नहीं कर रही, वो हमसे बात नहीं कर रही। और इसके अलावा अगर उमर अय्यूब की आप देखें, उन्होंने एक बात की कि हमसे कोई भी मुज़ाकरात करे, चाहे इंसान करें या फ़रिश्ते करें, हम जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो अब वो फ़रिश्ते किसको कह रहे हैं? तो अब पीटीआई इस हद तक आ गई है। पहले तो इनकी शराइत थी ना, जब ये आए थे 24 से 26 नवंबर को इन्होंने एहतजाजी मुज़ाहिरा किया और झूठे दावे किए कि हमारे इतने लोग जो है मारे गए। तो अब इनकी वो शराइत भी ख़त्म हो गई, 26वीं आईनी तरमीम भी ख़त्म हो गई, इमरान खान साहब की जो है ज़मानत की जो एक बात की जा रही थी वो ख़त्म हो गई, सीटें-वीटें जो अपनी माँग रहे थे 180 वो ख़त्म हो गई। अब इनका एक ही मुतालबा है और ये चाहते हैं कि भाई खान साहब को जो है तुम सिर्फ़ रिलीफ़ दे दो। खान साहब को जो है फ़ौजियों के हवाले नहीं करना, फ़ौजी ट्रायल उनका नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब इमरान खान साहब भी अब खौफ़ज़दा हुए होंगे ना, क्योंकि वो ये तवक्को कर रहे थे कि फैज़ हमीद भी बचेगा, मुझे भी बचाएगा, लेकिन अब तो कहानी ही उल्टी हो गई, सारा मामला गेम ही उलट पड़ गया। अब जो इनके लोग हैं ना, गैर मशरूत जो है हुकूमत से, अब मैंने बताया ना सुलेमान अकरम राजा का बयान में बता दिया कि हमने तो कमेटी बना दी, हुकूमत नहीं कर रही बात, राब्ता ही नहीं कर रही और हुकूमत ने भी कह दिया कि अभी हमने कोई कमेटी नहीं बनाई, जब कमेटी बनाएँगे फिर आ जाना। तो अब इनको हर जगह जो है मुँह की खानी पड़ रही है। तो अब ये चाहते हैं हम फ़रिश्तों से मुज़ाकरात करने के लिए, लेकिन फ़रिश्ते तो मुज़ाकरात करेंगे नहीं ना, फ़रिश्तों ने तो पहले ही मना कर दिया था कि भई हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जिनको फ़रिश्ते कह रहे हैं, तो इसलिए मैंने बता दूँ ना, तो वो तो उधर से तो इनको बिल्कुल हरी झंडी दिखा दी गई है कि भई आपसे किसी तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं करने, आप जाओ अपना काम करो और सियासी जमातों से आप जो है मुज़ाकरात करो। सियासी जमातें कह रही हैं कि हमने अभी तक कमेटी नहीं बनाई। तो अब इनका एक ही मुतालबा हुआ कि भाई भले इमरान खान साहब को जेल में रखो, लेकिन इनका फ़ौजी ट्रायल नहीं होना चाहिए, इनको फ़ौजियों के हवाले नहीं करना, इनको उस तरफ मत भेजना, क्योंकि फैज़ हमीद साहब तो गिरफ्तार है ना, अब जब उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनसे तफ्तीश हो रही है, तो वो सारी चीज़ें बताएँगे ना कि उन्होंने किसके कहने पे किया और कौन-कौन लोग इनके साथ थे। तो अब असल मसला ये है, असल डर ये है और वो गैर मशरूत जो है मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है मिन्नतें-तरले कर रही है। इससे पहले ये कहा रहा था ना, कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब की मिन्नतें-तरले किए जा रहे हैं। मेरे अगर आप व्लॉग उठा लें तो मैं तो शुरू से कह रहा था कि भाई इमरान खान साहब के मिन्नतें-तरले नहीं किए जा रहे, इमरान खान साहब मिन्नतें-तरले कर रहे हैं और उसका वाज़ह सबूत इमरान खान साहब ने बोल चुके हैं पहले। कि हमने तो 18 माह से कमेटी बनाई हुई है, हमसे कोई मुज़ाकरात ही नहीं करता। लेकिन अब बहरहाल क्या कहने उनके, जो लोग कहते हैं कि नहीं इमरान खान साहब जो है डटा हुआ है और गिर नहीं रहा, झुक नहीं रहा और उसने जो है एस्टेब्लिशमेंट को और रियासत के चारों खाने चित कर दिए। वो आप देखते होंगे झूठे यूट्यूबर, इनका थंबनेल होता है भाई खड़ाक कर दिया, टड़ाक कर दिया, लेकिन अंदर देखो तो वो खुद ही खड़ाक हुए हुए होते हैं। तो अच्छा, मैं आ रहा आखिरी पॉइंट था कि इमरान खान पाकिस्तान में हुकूमत करने नहीं बल्कि जुग़राफ़िया तब्दील करने आए थे। अब ये साबिक लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल साहब हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब को बड़ा सपोर्ट किया था जब इमरान खान साहब ने 1996 में अपनी जमात बनाई। लेकिन जब हमीद गुल साहब को पता लगा कि इमरान खान साहब का तो मामला ही उल्टा है, तो उन्होंने फिर इनकी हिमायत नहीं की उसके बाद। और आपको पता है कि माज़ी में हकीम सईद और डॉक्टर इसरार अहमद भी इमरान खान साहब के बारे में एडवांस बता चुके थे कि पाकिस्तान में क्या-क्या होगा और कब-कब होगा। अगर आप उनके बयानात उठा लें, तो सारी चीज़ें ऐसा लगता है जैसे वो एक किताब लिखी हुई है और उस किताब के मुताबिक हम सारे मामलात करते आ रहे हैं। तो उन्होंने तो माज़ी में बता दिया था कि कोई शख्स आएगा जो पाकिस्तान का जुग़राफ़िया तब्दील या पाकिस्तान के साथ क्या करेगा। तो ये हमीद गुल साहब के साहबज़ादे अब्दुल्ला गुल साहब, और अब उनका एक बयान आया है और उन्होंने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान में हुकूमत करने नहीं बल्कि पाकिस्तान का जुग़राफ़िया तब्दील करने आया था। इसका मकसद सिर्फ़ इंतशार था
और पाकिस्तान का सिस्टम निज़ाम को तब्दील करना था। और इन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा इमरान खान को जो चीज़ लेके डूबी है, वो है मकबूज़ा कश्मीर में सरेंडर करना, क्योंकि इमरान खान ने मकबूज़ा कश्मीर में सरेंडर किया है और वहाँ जो माँओं, बहनों, बेटियों की जो असमत दरी हो रही है, उन सबको इंडिया के रहमो-करम पर छोड़ दिया। अगर इमरान खान वहाँ सरेंडर ना करता तो इमरान खान को बदुआ नहीं लगती, शायद इमरान खान को वही बदुआएँ लगी हैं जो आज इमरान खान का ये हाल है। तो ये बात की है अब्दुल्ला गुल ने, और ये उनका बयान था। उन्होंने ये बात बोली है कि इमरान खान हुकूमत करने नहीं बल्कि मुल्क का जुग्राफिया तब्दील करने आया था। तो ये थी आज की चंद इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर होता हूँ। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों ने फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।